We all know Governor of Meghalaya, Satyapal Malik, who has raised his voice against his own government on the issue of farmers. Now, last year, he had given a statement in Jhunjhunu related to corruption in Jammu and Kashmir when he was governor over there. He mentioned about a deal which involved almost 300 crore rupees, where it was offered to him or that money was involved. Now, Jammu Kashmir government has requested Ministry of Home to conduct an CBI inquiry, which has been accepted. Now, CBI will inquire and CBI will conduct an inquiry on the basis of allegations of Satyapal Malik. Now, Satyapal Malik will also be questioned. He cannot be questioned as of now till the time he is governor, but after that, we'll speak with Satyapal Malik and understand his views on this CBI inquiry. मलिक साहब, आपने जो आरोप लगाए कि आप जब गवर्नर थे कश्मीर में तब आपको 300 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई और आपने वो मना कर दिया, और जो जिनके वो डील कर रहे थे वो पीएम के करीबी लोग थे. क्या कहना है इस पर? अब जांच होने जा रही है, सीबीआई जांच होगी आपके आरोपों की. देखिए, जांच का मैं स्वागत करता हूं. मैंने आरोप ये नहीं लगाया कि मुझको ऑफर की गई. मुझे बताया गया कि इसमें इतना रुपया इन्वॉल्व है और ये मुझे पता था कि कौन लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं. उनका मैंने खुलासा भी किया और जब जांच होगी तो पूरी तरह खुलासा कर दूंगा. और मैंने ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बता दी थी, ये डील्स हैं और इसमें ये लोग हैं. उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन करप्शन. जहां तक मेरा ताल्लुक है, ये जो मंदबुद्धि लोग हैं, जो सोशल मीडिया वाले, ये ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे मेरी जांच हो रही हो. मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती हो, अभी तो मैं सरकारी ओहदे पे हूं और इस पद पे रहते हुए ना मुकदमा चल सकता है, ना एफआईआर हो सकती है, ना जांच हो सकती है. लेकिन मैं जांच के लिए सदैव खुला हूं. छोड़ने के बाद मेरी 100 तरह की जांच कर लें ये. मैं तो 5 कुर्ते पजामे में गया था, उतने में ही लौटा हूं. 5 कुर्ते पजामे में गए थे, 5 कुर्ते पजामे में वापस आएंगे. अब ये कहा जा रहा है कि मलिक साहब की भी सीबीआई जांच हो जाएगी. वैसे हो नहीं सकती, संवैधानिक पद पर है, जब तक आप इस पर हैं. जब नहीं रहूंगा करा ले मेरी, मैं उसका स्वागत करूंगा. मैं राजनीति में कोई, अगर मैं डरता तो मैं बोलता क्यों. तो जब सीबीआई आपसे पूछताछ के लिए आएगी, जब आप जाहिर सी बात है जब पद पे नहीं रहेंगे, तो आप सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे आपसे. सारे सवालों का जवाब दूंगा और एडिशनल जानकारी दूंगा. तो ये जो 300 करोड़ की बात आई, जिसमें 300 करोड़ का आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की जम्मू कश्मीर में, डीलिंग से एक प्राइवेट कंपनी का नाम लिया और आपने आरएसएस के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया. आपने नाम नहीं बताया था. अब चूंकि जांच हो रही है, तो क्या आपने वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी थी उस वक्त? नाम सहित दी थी, सारी बातें उन्हें बता दी थी और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था. मैं उनका शुक्रगुजार हूं इस बात के लिए. तो आप ये भी कह रहे हैं मलिक साहब लोग कि आप किसान आंदोलन पे सरकार पर सवाल उठाते रहे. आपने जो पार्टी की लाइन थी, आप संवैधानिक पद पे, लेकिन जो बीजेपी की लाइन थी, सरकार की लाइन थी, उसके उलट जाकर के आपने बयान दिए. आपने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाना बनाया, कृषि मंत्री को भी निशाना बनाया. तो अब यही वजह है, लोग ये कह रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि भाई मलिक साहब ने बोला किसान आंदोलन पे, तो अब देखिए उनके खिलाफ सीबीआई जांच होने लगेगी. ये कह रहे हैं लोग. देखिए, मैं तो ये बात नहीं कहूंगा कि इसलिए मेरे खिलाफ ना तो जांच हो रही है और ना इस बिना पे होगी. जहां तक किसान आंदोलन पे बोलने का ताल्लुक है, उसके लिए मुझे फख्र है कि मैं बोला, चूंकि मैं उन वर्गों में पैदा हुआ था और उनके साथ अन्याय हुआ था और आज भी हो रहा है.